हेलो एवरीवन, ज्ञानदायिनी में मैं सरोज सावन फिर नए ज्ञान को लेकर हाजिर हूँ। आज की संस्कृत क्लास में हम डेली बोले जाने वाले और वाक्य में प्रयोग होने वाले बहुत से छोटे छोटे शब्दों को सीखेंगे। इसमें साथ ही आप संस्कृत अव्यय शब्दों के अर्थ को भी सीखेंगे। यदि आप संस्कृत सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। आइए अब शुरू करते हैं। संस्कृत हिंदी शब्दकोश है। अहम, मैं। आवाम, हम दोनों। वयम, हम सब। त्वम, तुम। युवाम, तुम दोनों। यूयम, तुम सब। सह, वह पुल्लिंग के लिए। सा, वह स्त्रीलिंग शब्द के लिए। तत्, वह नपुंसकलिंग शब्द के लिए। नपुंसकलिंग चीज़ों को बोलना हो तो ततः, वह। तौ, ते और ते, ये तीनों लिंगों के हैं। तौ पुल्लिंग के लिए और ते स्त्रीलिंग शब्द और ते नपुंसकलिंग शब्द। इनका अर्थ होता है वे दो। दो के लिए आता है तौ, ते तीनों लिंगों में। ऐसे ही ते, तहा, ताने तीनों लिंगों में है। इसका अर्थ होता है वे सब। ते पुल्लिंग के लिए, तहा स्त्रीलिंग शब्द के लिए, ताने नपुंसकलिंग शब्द के लिए। इसका अर्थ होता है वे सब तीनों लिंगों में। उसके बाद है प्रातः, सवेरे। पुनः, फिर। बहुधा, अनेक प्रकार से। भूयः, फिर से। मिथ्या, झूठ। मृषा, झूठ। मुहुर्मुह, बार बार। आगे है वृथा, व्यर्थ या बेकार। अलम, बस या पर्याप्त। अहर्निशम, दिन रात। तत्र, वहाँ। अत्र, यहाँ। कुत्र, कहाँ। यत्र, जहाँ। कुत्रापि, कहीं भी। अन्यत्र, दूसरे स्थान पर। सर्वत्र, सब स्थानों पर। उभयत्र, दोनों स्थानों पर। अत्रैव, यहीं पर। तत्रैव, वहीं पर। यत्र कुत्रापि, जहाँ कहीं भी। अत्र तत्र, यहाँ वहाँ। यत्र तत्र, जहाँ वहाँ। इतः, यहाँ से। ततः, वहाँ से। तब या उसके बाद। कुतः, कहाँ से। कुतश्चित, कहीं से। यतः, जहाँ से। इतस्ततः, इधर उधर। सर्वतः, यानी सब ओर। उभयतः, दोनों ओर। परितः, चारों ओर। ऊपरी, ऊपर। नीचाई, नीचे। पश्चात, पीछे। बहि, बाहर। अंतः, भीतर। ऊपरी, अधः, ऊपर नीचे। इदानीम या संप्रति, अधुना, इन सब का अर्थ होता है अब या इस समय। तदा, तदानीम, तब, इनका अर्थ होता है उस समय। कदा, कब। यदा, जब। सदा या सर्वदा, इनका अर्थ होता है हमेशा। एकदा, एक समय या एक बार। एक समय के लिए एकदा। कदाचित, कभी। क्वः, कब। क्वापि, कभी भी। सद्य, तत्काल, अतिशीघ्र यानी अभी। सद्य, तत्काल। पुनः, फिर। अद्य, आज। अद्य एव, आज ही। अद्यापि, आज भी। अद्यापि, आज भी। स्वः, आने वाला कल। ह्यः, बीता हुआ कल। परस्वः, आने वाला परसों, यानी कल के बाद जो दिन आएगा वो परसों।
परहीय बीता हुआ परसों, यानी जो कल गया है उससे पहले वाला दिन। और प्रपरस्व है आने वाला नरसों, यानी कल परसों और उससे नेक्स्ट डे। पर परसव है आने वाला नरसों। पर परहीय बीता हुआ नरसों, ऐसे ही बीता हुआ कल, बीता हुआ परसों और बीता हुआ नरसों। एतदीय इसका, तदीय है उसका, यदीय है जिसका, परकीय है या अन्यदीय है दूसरे का, आत्मीय, स्वकीय या स्वकीय अपना, शीघ्रम जल्दी, स्नै स्नै धीरे धीरे, पुनः पुनः बार बार, युगपथ एक ही समय में, सकृत एक बार, असकृत अनेक बार, अनंतरम इसके बाद, कियत कालम कब तक, एतावत कालम अब तक, तावत कालम तब तक, यावत कालम जब तक, अध्य अवधि आज तक, कथम किस प्रकार, इत्थम इत्थम ऐसे या इस प्रकार, यथा जैसे, तथा वैसे या उस प्रकार, सर्वथा सब तरह से, अन्यथा नहीं तो या अन्य प्रकार से, कथनचित या कथमपि किसी भी प्रकार से, कथनचित कथमपि किसी भी प्रकार से, यथा यथा जैसे जैसे, तथा तथा वैसे वैसे, यथा कथनचित जिस किसी प्रकार से, यानी जिस किसी भी प्रकार से ये कार्य करना है वो करो, जिस किसी प्रकार से, यथा कथनचित, तथैव उसी प्रकार, बहुधा या प्रायः अक्षर, महत महान, यावत जितना, तावत उतना, कियत कितना, एतावत एत, यत इतना, स्वयं खुद, वस्तुतः असल में, कदाचित या संभवतः शायद, सम्यक अच्छी तरह, सहसा अकस्मात अचानक, वृथा व्यर्थ, समक्षम प्रत्यक्षम सामने, मंदम धीरे, च और, अपि भी, वा या अथवा का अर्थ होता है या, किम क्या, प्रत्युत अपितु यानी बल्कि, यतः चूंकि, यत की उसने कहा कि, उसके लिए यत, यदि अगर, तथापि तो भी या फिर भी, कह कौन, कम किसको, केन किसके द्वारा, कस्मई किसके लिए, कस्मात किससे यानी अलग होने के अर्थ में, कहाँ से, कस्मात किससे या अलग होने के अर्थ में, कस्य है, कस्य या कस्या, कस्य शब्द है पुल्लिंग और कस्यः स्त्रीलिंग शब्द है, दोनों का अर्थ होता है किसको, के की, किसको या किसके या किसकी, कस्मिन किसमें या किस पर, सप्तमी विभक्ति में आता है ये, कस्मिन किसमें किस पर। तो ये थे आज के हमारे कुछ शब्द, इसके लिए हम और भी वीडियो बनाएंगे, बाकी शब्द उसमें सीखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।